तो आप लोग आ गए मेरे चैनल में वापस से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के आपके मैटर होते हैं। ठीक है, आपको मैंने पढ़ा दिया मैटर क्या होते हैं, मैटर कहाँ से आए हैं, मैटर कितने तरीके के होंगे ये मैं आज पढ़ाऊंगा, और उसके बारे में भी पढ़ाऊंगा क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। तो आपका आता है, सबसे पहले आता है आज हम लोग पढ़ेंगे मैटर के जितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट ये वीडियो मैं खत्म कर देता हूँ। ये वाला समझिएगा और जो नोट्स में भी लिखिएगा, अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। ठीक है, नोट्स में भी अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, जिससे क्या होगा ना, जब एग्जाम आएगा तो आपको बहुत आसानी होगा उसको पढ़ने में। ठीक है, ये बात समझिए और बस शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होते हैं जो किसी भी प्लेस को क्या करते हैं, छेदते हैं, या उसको या उसका स्पेस क्या करते हैं, ऑक्यूपाइज करते हैं, लेते हैं, और उसका क्या हो, मास हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया था। अब मैटर कितने तरीके के होते हैं ये भी जरा आप लोग जान लीजिए। मैटर आपके होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? वैसे होते 5 तरीके के आपके मैटर, पर हम लोग को जानना है और पढ़ना है सिर्फ 3 तरीके के बारे में मैटर। 5 तरीके के बारे में नहीं पढ़ना है, वो आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं। 3 तरीके के जो मैटर होते हैं वो हम लोग को पढ़ना है, जो मेनली होता है, जो मेनली हम लोग को नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आते हैं सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, तीसरा आता है गैस। और इसके बारे में चलिए देखते हैं कितने तरीके के मैटर होते हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, ठीक है, 3 तरीके के आपके मैटर होते हैं। सबसे पहले आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, तीसरा आता है गैस। ठीक है, अंतर क्या है समझिए। आप लोग बोल रहे हो भैया गैस कैसे हो गया मैटर? अरे भैया हवा का भी जो होता है ना, उसका भी तुम्हारा वेट होता है, मास होता है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारे मैटर में ही आता है। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले आता है सॉलिड। मैं एक एक पॉइंट को बड़े आराम से समझाऊंगा, आप लोग आराम से लिखते जाना, जल्दी जल्दी हड़बड़ी मत करना। स्पीड में लिखने का हड़बड़ी मत करना, धीरे धीरे लिखो, आराम से समझ समझ के लिखो। क्योंकि क्या है ना, जब हम लोग लिखते हैं तो उससे हमारा माइंड क्या होता है ना, उस चीज को पकड़ता है, कैच आउट करता है। ठीक है, अगर उसको हम लोग स्पीड में लिखेंगे तो वो चीज फिर दिमाग छोड़ते हुए आगे बढ़ जाएगा। तो वैसा गलती नहीं करना है, धीरे धीरे करके जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखो, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको साथ साथ में पढ़ते भी चलो। तो आओ पहले में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है इट हैज फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप। देखो ये तो मैंने बताया तुमको। अब जब मैटर है तो ये तो जाहिर सा बात है। सॉलिड, सॉलिड तुम्हारा क्या होता है, ध्यान से तुम लोग समझो। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे पहले आते हैं सॉलिड। सॉलिड तुम्हारा क्या होता है, कोई भी चीज ठोस पदार्थ। क्या हो, ठोस पदार्थ। जैसे तुम्हारा ब्रिक्स हो गया, जैसे तुम्हारा स्टोन हो गया, जैसे तुम्हारा वुड हो गया, कोई भी ऐसा चीज जो पूरा ठोस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो सॉलिड में सबसे पहले क्या आता है तुम्हारा, फिक्स्ड मास वॉल्यूम एंड शेप आता है। शेप क्या होता है तुम्हारा, फिक्स होता है। क्या तुम लोग ईटा का शेप चेंज कर सकते हो? मान लो ईटा है तुम्हारे हाथ पे, उसको मार दो, क्या ईटा का शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होगा शेप चेंज। क्या वो पूरा टूट के दूसरे शेप में बन जाएगा? मान लो वो रेक्टेंगुलर है, मैंने उसको मारा, क्या वो सर्कल बन जाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उसका क्या होता है, शेप क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब उसको मारेंगे, ईटा को मारेंगे, कोई बेवकूफी ना हो जाए मारेगा। दीवार में अगर तुम हाथ मारोगे तो क्या दीवार तुम्हारा टूट जाएगा? हाँ, दीवार का वॉल्यूम कम हो जाएगा क्या? दीवार का मास कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा कम, इनफैक्ट तुम्हारा हाथ क्या होगा, चला जाएगा। ठीक है, तो इसका फिक्स्ड क्या होता है, मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है। ठीक इसी तरीके से तुम्हारा आ जाते हैं लिक्विड में। क्या आ जाते हैं, लिक्विड। मैं एक करके ऐसे करके पढ़ाऊंगा। दूसरा आता है लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है, ध्यान से समझना। लिक्विड तुम्हारा होता है, चलो पहले मैं सॉलिड के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, लिक्विड अभी छोड़ो, पहले सॉलिड के बारे में। इसका क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है और क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है। दूसरा पॉइंट, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस एट लीस्ट। इसका जो इंटर पार्टिकल होता है, जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जो एक एक कण से ये बना होता है, जैसे ईंट तुम्हारा होता है, पहले क्या होता है, धूल होता है, उसके बाद उसको मिट्टी बनाया जाता है, उसके बाद उसको सुखा क्या बनाया जाता है, एक ब्रिक में तैयार किया जाता है। तो जब ब्रिक बनाया जाता है तो तुम ध्यान देना, उसका क्या होता है, जितना इंटर पार्टिकल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी बनाया, यहाँ पे देखो ये सारा क्या है तुम्हारा पार्टिकल्स है। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा, एक बिल्कुल थोड़ा सा गैप तुम्हारा क्या होता है, इसके बीच में क्या होता है, बहुत थोड़ा सा गैप तुम्हारा होता है, बहुत थोड़ा सा एकदम गैप होता है, जिससे कि ये ना तो हिल सकता है ना डुल सकता है, एकदम एक जगह पे क्या रहता है, अस्थिर रहता है। ठीक है, एक जगह क्या रहता है, कंफर्टेबल रहता है। इसको मतलब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या कर सकते हैं, पार्टिकल डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंस एट लीस्ट। बहुत कम से कम इसका डिस्टेंस होता है, बहुत ही कम, माइन्यूट लेवल पे एकदम डिस्टेंस इसका होता है इंटर पार्टिकल। ठीक है, आगे आता है इनकम्प्रेसिबल। अच्छा क्या तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा एक पत्थर दे देते, क्या तुम उसको दबा के एकदम छोटा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुम्हारा हाथ दब के छोटा हो जाएगा, वो थोड़ी दबेगा, तो तुम्हारा हाथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो ऐसा गलती करने की कृपा न करें, इसमें सावधानी है, सावधानी बरते।
तो क्या उसको कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस मतलब होता है दबाना कोई भी चीज को, तो उसको क्या हम लोग ऐसे दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे? वो क्या है, सॉलिड स्टेट में भाई, उसको कैसे करेंगे? ऐसे लेके ईंटा को तुम प्रेस कर सकते हो, तुम जान लगा दो, तुम्हारा प्राण निकल जाए, आत्मा छूट जाए, पर वो क्या होगा, प्रेस नहीं होगा कभी भी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इनकम्प्रेसिबल, यानी तुम्हारा क्या होता है, वो कभी भी कंप्रेस नहीं होगा। ये चीज को बैठा लो अपने दिमाग में, सबसे बेस्ट पॉइंट है ये तुम्हारा, क्या है, इनकम्प्रेसिबल, सबसे बेस्ट पॉइंट तुम्हारा। चौथा आता है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। देखिए हाई डेंसिटी का मतलब होता है ये बहुत ही घनत्व होता है, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी बहुत ही ज्यादा घनत्व होता है। और एंड डू नॉट डिफ्यूज, इसको जल्दी कोई भी तोड़ नहीं सकता है। क्या तोड़ सकता है? रेल का पटरी है तुम्हारा, वो भी तो सॉलिड है। रेल का पटरी में मारो तो 1 लाख टूट सकता है क्या? रेल का पटरी नहीं टूट सकता है। तुम लकड़ी का इतना बड़ा ले आओ, उस पर एक हाथ दे दो खींच के, क्या हाँ तुमको कुछ मिलेगा? हाँ मिलेगा, टूटा हुआ हड्डी मिलेगा, हाथ मिलेगा टूटा हुआ, तुमको वो चीज नहीं मिलेगा टूटा हुआ। तो इसीलिए इसको कहा गया हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, यानी ये डिफ्यूज नहीं होता है, नहीं बिखरता है। डिफ्यूज मतलब होता है बिखरना, ठीक है। इन हाई डेंसिटी मतलब होता है बहुत घनत्व होता है, और इस पे कोई भी चीज का असर जल्दी नहीं होता है, ये जल्दी नहीं बिखरता है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सॉलिड है, ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहता है, ठीक है। आगे आते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अभी जो मैंने आपको बताया ना, इसका जो पार्टिकल्स होता है क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक वैसा ही पार्टिकल्स का ही बात कर रहा है। वो जो पार्टिकल्स होता है उसका क्या होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, मतलब उसका बॉन्ड कोई जल्दी तोड़ नहीं सकता। उसका क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्या स्ट्रांग होता है? इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका? उसके पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईली एकदम चिपका होता है, चिपक जाता है जो वैसा रहता है, ठीक है। उसको जल्दी कोई भी तोड़ के हटा नहीं सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही क्लोजली रहता है और स्ट्रॉन्गेस्ट रहता है। जाहिर सा बात है, कोई जितना क्लोज है उतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये चीज आ गया, ठीक है। यहां तक आया समझ में। पांचवा पॉइंट क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अरे वही चीज है जो पार्टिकल्स था ना, अभी मैंने बताया पार्टिकल्स के बारे में, जो क्लोजली पैक्ड होता है, ठीक वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लोजली पैक्ड। अरे अभी जो मैंने बताया ये पॉइंट और ये पॉइंट, हाँ बहुत अंतर है तीनों में, पर तीनों क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो सेम है। वही क्लोजली पैक्ड होता है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, जिसके कारण उसको कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता है। यहां तक आया समझ में, सॉलिड तक, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं लिक्विड की तरफ, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, लिक्विड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिक्विड की तरफ आने से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिखा जाता है नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। इसका शेप कोई फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। लिक्विड में अगर तुम आ जाओ तो लिक्विड में सबसे पहला कौन सा एग्जांपल आता है जो हमारे माइंड में आता है, वो वाटर होता है, सिंपल सा। वाटर का क्या होता है, क्या तुम्हारा कोई फिक्स शेप होगा, ऐसे मुट्ठी में लो पानी और उसको ऐसे पकड़ो, क्या तुम्हारे हाथ में रहेगा पानी? नहीं रहेगा। इसमें से क्या होगा, चूज जाएगा तुम्हारा पानी। अरे मेरा मतलब पानी जो हाथ में लिया वो क्या होगा, निकल जाएगा पानी, ठीक है। पर इसका वॉल्यूम और मास हमेशा सेम रहेगा। मान लो एक ग्लास में तुम पानी लिए, दूसरे ग्लास में भी पानी लिए, क्या इस ग्लास का पूरा पानी जब इस ग्लास में डालोगे क्या उसका मास कम हो जाएगा, क्या उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, अरे वजन कम हो जाएगा, क्या उसका नहीं होगा, उतना को उतना वजन रहेगा। पर हाँ, अगर एक ग्लास से अगर कटोरी में पानी लेते हो उसका मास वॉल्यूम सेम रहेगा, पर उसका शेप देखना चेंज हो जाएगा। शेप एक जैसा नहीं रहेगा, उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। उसको देखो ध्यान से, तुम लोग देखना क्या हो जाएगा, उसका शेप क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, और उसका वॉल्यूम और मास क्या रहता है, फिक्स रहता है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए, बहुत इजी। दूसरा आता है डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड। इसमें जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत दूर रहता है, ठीक है। ज्यादा दूर नहीं, नॉर्मल लंबा रहता है। जैसे देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ऐसे रहता है, मतलब इतना दूरी पे रहता है। इसे सब का पार्टिकल्स का क्या रहता है, डिस्टेंस रहता है। तभी तो पानी क्या होता है, हाथ में तुम पकड़ोगे तो वो क्या होगा, मास निकल जाएगा हाथ से। इसीलिए तो इसका क्या होता है, क्योंकि इंटर पार्टिकल्स क्या रहता है, दूर रहता है। क्या रहता है, दूर रहता है, काफी दूर में नहीं, मीडियम में होता है। इसको मीडियम में बोलते हैं। मीडियम में क्या रहता है, दूर रहता है, जिसके कारण पानी कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घुस सकता है पानी, ठीक है। ये चीज है तुम्हारा, कहीं भी ऐसे हाथ में लोगे यहाँ से भी छूट जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया डिस्टेंस आर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर लार्जर देन सॉलिड। ये चीज है, ठीक है। अब आता है इसमें ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अच्छा ये चीज जरा सा, इसमें क्या देखना है, हम लोग सॉलिड में क्या देख रहे थे, कोई भी चीज को हम लोग दबा सकते हैं क्या, नहीं दबा सकते हैं। इनकम्प्रेसिबल नहीं दबा सकते हैं। और पानी में तो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, लगभग नहीं दबा सकते हैं पानी को। क्या दबा सकते हैं, ऐसे एक इतना पानी ले लो, ऐसे हाथ में दबा, क्या दबेगा पानी, नहीं दबेगा, हाथ से छूट के निकल जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा गया ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। आगे आता है डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड डिफ्यूज। देखिए डेंसिटी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, किससे, सॉलिड से होता है। और ये क्या होता है, डिफ्यूज होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो इसका घनत्व होता है वो बहुत ही कम होता है, और ये डिफ्यूज हो सकता है, ये टूट सकता है पार्टिकल्स में, ठीक है। ये क्या हो सकता है, टूट सकता है। क्यों,
क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है, इसका पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है, दूर दूर पे, इसीलिए क्या कर सकता है, अपने आप को तोड़ सकता है। और ये डेंसिटी क्या होता है, लोअर होता है। क्या होता है, डेंसिटी लोअर होता है, जिसकी वजह से इसका सॉलिड है वो मतलब सॉलिड से जो डेंसिटी लोअर होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। क्या कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो कमेंट्स में कीजिएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, आगे आता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर वीकर देन सॉलिड। इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है सॉलिड से। क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत, जिसका बोलते हैं ना मायना में, समझ लो सॉलिड है, एक हाथ में लकड़ी, एक हाथ में पानी लियो, या लकड़ी को ऐसे दबाओ, पानी को ऐसे दबाओ, पानी कहाँ तुम्हारा निकल जाएगा हाथ से फिसल के, पर लकड़ी क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इसमें कहा गया है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत वीक होता है सॉलिड से, बहुत ज्यादा वीक। ठीक है, ये चीज समझिए। ठीक है, आगे आता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसका जो पार्टिकल्स होता है बहुत कम क्लोजली पैक्ड होता है। जैसे यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, तो वो क्या होता है, बहुत कम क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा कम क्लोजली पैक्ड होता है। इस ना कि मतलब ना कि मीडियम में मानिए ना, बहुत कम होता है लेकिन क्लोजली पैक्ड। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके पूछे, मैं जरूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा या इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आगे आता है हमारा गैस। गैस मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जो हमारा गैस होता है, आप लोग को सबको पता है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। बहुत सारा ऐसा गैस है हमारे पृथ्वी पे जो क्या कर रहा है, हमको दिखाई नहीं देता है, पर क्या होता है, फील जरूर होता है, स्मेल कर पाते हैं। तो ये चीज क्या है, आपका गैस। ठीक है, गैस में क्या आता है, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका क्या है, ना कोई शेप फिक्स्ड है ना कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, ना कोई शेप फिक्स्ड है ना कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं, समझिए। इसका क्या है, इसका शेप फिक्स नहीं। अरे भाई ऐसे हवा पकड़ो, क्या पकड़ा, ये हवा शेप में आ गया, हवा नहीं आया। अरे भाई हवा उठा के इसमें डाल दिया, हवा निकल जाएगा, क्या शेप में आया, हवा बिल्कुल नहीं आया। उसको कंप्रेस करोगे तो जरूर शेप में आ जाएगा, उसको जब कंप्रेस करोगे तो जरूर शेप में आ जाएगा, पर ऐसे हवा को अगर कंप्रेस करोगे तो क्या आएगा, शेप में कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, नॉर शेप, नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता। क्या होता है, फिक्स्ड नहीं होता इसका वॉल्यूम भी। आगे आता है डिस्टेंस आर लार्जेस्ट। अरे भैया ये क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, अरे भाई यहाँ आज ये ऐसा करने का जरूरत है, मतलब देखिए इसका क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, लार्जेस्ट होता है। इसका जो डिस्टेंस होता है लार्जेस्ट, मतलब यहाँ एक पार्टिकल तो वहां एक पार्टिकल, वहां एक पार्टिकल, अरे वहां मतलब यूरोप में नहीं ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहीं पे मेरे पास है, यहाँ एक पार्टिकल तो यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल, तो यहाँ एक पार्टिकल वहां एक पार्टिकल, ऐसे क्या होता है, अलग अलग तरीके, बहुत दूर दूर में पार्टिकल्स होते हैं। इसके क्या होते हैं, बहुत दूर दूर में पार्टिकल्स होते हैं, जिसको कोई भी पकड़ नहीं सकता है, जिसको कोई भी देख नहीं सकता है, जिसको कोई भी छू नहीं सकता है, पर महसूस जरूर कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या होता है, आपका डिस्टेंस क्या होता है, इसका बहुत लार्जेस्ट होता है, बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस होता है, बहुत, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ अगर एक पार्टिकल तो यहाँ एक पार्टिकल रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक, यहाँ एक रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ, ये अलग अलग जगह पे क्या होता है, इसके पार्टिकल्स। आगे आता है हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, इसको जितना चाहे उतना कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके इसको क्या बना सकते हैं, बहुत कंप्रेस करते हैं। कभी आपने सुना है गैस सिलेंडर जो होता है आपके, उसके अंदर एलपीजी जो भरा होता है, उसको कभी भी खोलिएगा देखिएगा, जब ऑन कीजिएगा तो उसमें से गैस निकलता है, पर एक्चुअल में सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में रहता है वो गैस। ठीक है, तो उसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, कंप्रेस करके, तब आपका वो क्या आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये सिलेंडर में जो आपका गैस आता है वो नॉर्मल जब उसको हवा में खोलते हैं तो वो हम लोग गैस की तरह लगता है, पर एक्चुअल में वो लिक्विड होता है। ठीक है, जिसको कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है। ठीक है, ये चीज होता है आपका हाईली कंप्रेसिबल, यानी गैस को आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, जितना चाहे उतना आप लोग कंप्रेस कर सकते हो गैस को, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, आगे आता है डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी इज लीस्ट एंड डिफ्यूज। डेंसिटी यानी इसका घनत्व क्या है, बहुत कम रहता है, और ये अलग अलग जगह पे टूट सकता है। क्या कर सकता है, टूट सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं टूट सकता है। जैसे सॉलिड में था ना कि ये डिफ्यूज नहीं हो सकता, वैसे इसमें नहीं है, इसमें डिफ्यूज कर सकते हैं आप गैस को। क्या कर सकते हैं, डिफ्यूज कर सकते हैं, यानी इसको बिखरा सकते हैं, तोड़ सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है इसका, लीस्ट होता है, बहुत कम होता है, इसको तोड़ सकते हैं कोई भी। आगे आता है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत वीक होता है यार, एक इधर पार्टिकल, एक इधर पार्टिकल, एक इधर पार्टिकल, तो क्या इसका क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा क्या वो ज्यादा होगा, कमी तो होगा इंटर पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी दूर दूर है, तो इसलिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत वीक होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। ठीक है, ये यहाँ तक आया समझ में आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं।
आगे आता है पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। अब जाहिर सा बात है भैया गैस है तो पार्टिकल्स क्या होगा, इसका फ्री ही ना है। कोई यहाँ पे नाच रहा है, कोई वहां नाच रहा है, कोई यहाँ नाच रहा है, कोई यहाँ नाच रहा है, तो इसमें हम लोग को कोई देखने का शक नहीं। इसका पार्टिकल्स क्या होता है, फ्री होता है, जहां मन तहाँ घूम सकता है। पानी से भी ज्यादा फ्री होता है इसका पार्टिकल। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के मूव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, ये लोग के बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण से ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में किसी को? कोई प्रॉब्लम तो कमेंट्स कीजिए, और नहीं कोई प्रॉब्लम्स तो लाइक कीजिए। नीचे सब्सक्राइब लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, और साइंस की वीडियोस के लिए। और आप लोग टॉपिक मेरे को बताते रहिए, मैं उसकी वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, इसके आगे मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा। अभी क्लास 10th और 9th की वीडियोस अभी चलते रहेगी। ठीक है, उसके बाद जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। ठीक है।